अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। और आपको पता है कि ईद की आमद भी शुरू हो चुकी है। हर जगह पे आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, बकरे हुए, गायें हुई, उसके साथ बैल हुए, साथ में बहुत सारे मतलब इस तरह के जानवर जो हर जगह नज़र आ रहे हैं। सबके घरों में जो कहते हैं ना बारबेक्यू का भी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, लेके आ चुके हैं सारी चीज़ें। और हर कोई यही चाह रहा है कि इस दफ़ा ईद जो है बड़े अच्छे से हम इंजॉय करें। लेकिन इस दफ़ा ईद वाकई आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप अपने घर में ला के रखेंगे नसीम मसाला। आज हम बना रहे हैं नसीम मसाला से बहुत ही बड़ी मज़ेदार सी निहारी बन रही है। और आपको पता है जब ईद उल अज़हा आती है तो सबके घरों में ज़्यादातर बिरयानी बन रही होती है, निहारी बन रही होती है, टिक्का बोटी, सीख कबाब वगैरह ये सारी चीज़ें और बन रही होती हैं। तो नसीम मसाला जो है वो 1947 से लेके क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वही जायका, वही टेस्ट, वही सब चीज़ें पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये दे रहा है। और पूरी दुनिया में इस मसाले का जो नाम है, क्वालिटी है, वो नंबर 1 है। आपको पता है कि ईद के मौसम पे यही होता है कि टिक्के बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन हर कोई कहता है कि हम अपनी रेसिपी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। जब आप अपने घर में ला के रखेंगे नसीम मसाले की इतनी सारी रेंज, तो आप अपनी जो घर की कहते हैं ना मज़ेदार डिशेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी नज़र भी आ रही है, जिसमें आपको पाए भी नज़र आ रहे हैं, कौरमा मसाला भी है, बिरयानी मसाला भी है। मतलब इतनी सारी इन्होंने वैरायटी दी हुई है। और कहते हैं कि जो टेस्ट था 1947 आज तक वही टेस्ट है, वही मतलब इनका कलर है और वही इनका जायका है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप भी घर में लाकर नसीम मसाले रखें, लेकिन ईद के साथ साथ आप वैसे भी हर दिन को आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी बन रहा है यहाँ पर हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है आलू और गोभी की। और इसके साथ हमारे पास बेक पार्लर भी है। बेक पार्लर भी आपको पता है कि हमेशा बेक पार्लर की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाती है, चाहे वो सैलेड हो, चाहे वो खांसे हो, या इस तरह की जितनी भी वैरायटी हो। लेकिन आज बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से जो हम बना रहे हैं, एक स्पैगेटी बना रहे हैं, जो चिकन स्पैगेटी बन रही है जो बेक पार्लर की। तो बस टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, इसलिए कि हमारे पास 3 रेसिपीज़ हैं। तीनों रेसिपीज़ को हमने प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने निहारी का गोश्त रख दिया बॉयल करने के लिए, जो मैंने अभी बनानी है निहारी। और इतने आसान तरीके से आपको कुछ करने की ज़रूरत है ना, तो आपको मसाले भूनने की ज़रूरत है, ना तो आपको मतलब उसको पीसने की ज़रूरत है। इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास ये देखिए जो सिलसिला रवायती खानों का जो चल रहा है, ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ क्वालिटी, ये है नसीम मसाले की। और यहाँ पर आपको मैं वैरायटी सारी बता दूँ। यहाँ पर देखेंगे ये आपको नज़र आ रहा है बिहारी कबाब मसाला है, अचारी गोश्त है, शामी कबाब है, सिंधी बिरयानी है, कौरमा है और चिकन टिक्का भी है। मतलब चिकन की भी सारी वैरायटी है, उसके अलावा बीफ मटन की भी वैरायटी है। तो बस इस ईद पर आपने क्या करना है, अपनी शेल्फ जो है पूरी नसीम मसाले से भर देनी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलेंगे। जो फर्स्ट हमारी रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। और यहाँ पर हम ऑयल डाल देते हैं ताकि हम इसको यहाँ पर रखें गरम करने के लिए, तकरीबन आधा कप। ठीक है, आधा कप ऑयल को हम यहाँ पर करेंगे गरम और बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। ब्लेंडर के अंदर हमने डालना है दही और इसके साथ यहाँ पर हमने डालना है प्याज और टमाटरों को पीस लेंगे। ठीक है, दही, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको पीस लेना है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं राई और ये करी पत्ते 3 से 4 डालकर इसको मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। ये हमने लिया, प्याज थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 2 टमाटर ले लीजिएगा। ठीक है, जब तक ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है, ताकि सब्ज़ी का ये है कि गोश्त तो हम निहारी का हमने बॉईल करने रख दिया, लेकिन सब्ज़ी का थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन इसमें मैं आलू जो है बॉईल करके डाल रही हूँ, इसलिए कि आलू थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं आजकल गलने में। कुछ सीज़न ऐसा है क्या जिसमें आलू नहीं गलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आलू मैं इसमें बॉईल करके डाल रही हूँ। चलिए जी, ये हमने टमाटर, इसमें थोड़ा सा दही और साथ में इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन आधा कप के इतना आपने पानी ले लेना। झटपट बन जाती है रेसिपी, बड़ी मज़े की है। चलिए, इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। अब इसको मैं पीस कर यहाँ पर डाल दूँगी जो मसाला हमने बनाना है उसके लिए। चलिए, बिस्मिल्लाह।
बिल्कुल बारीक भी हमने नहीं करना। ज़ाहिर है आपको पता है कि कोई शोरबे वाला ग्रेवी वाला सालन तो बन नहीं रहा। कड़ी पत्ता, इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी राई, राई के साथ हम इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। ठीक है, राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, हल्की सी इसमें खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मसालों में क्या है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, इसके साथ काली मिर्च, ठीक है, और नमक। ये मैं एक बॉल में ही डाल लेती हूँ जब तक वहाँ पर फ्राई हो रहा है। कड़ी पत्ता, ज़ीरा और राई, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ठीक है। इसके बाद ये मसाला बहुत जल्दी झटपट बन जाता है, टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। बस आपने मसाला थोड़ा सा तैयार करना है और उसके बाद सब्ज़ी डाल देंगे। अच्छा जी, ये हम यहाँ पर इसको इस तरह से थोड़ा सा बस भूनेंगे और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। मेरे पास है गोभी, इसको थोड़ा सा और बारीक कर दूँगी। पहले गोभी डाल दूँगी, गोभी जब गल जाएगी तो बिल्कुल जैसे एंड होता है ना दम पे देने का, आलू डाल देंगे, इसलिए कि आलू हमने बॉईल करके रखे हैं। तो अब क्या है कि बाकी चीज़ों को हम करते हैं यहाँ पर साइड पे, ताकि हमारी जो ये रेसिपीज़ के अंदर जो हमने जो रेसिपी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो ये कि एक दूसरे से मिक्स ना हो। तो ये होगी हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो गोभी मसाला आलू है वो होगी कंप्लीट। बस जैसे ही मसाला हमारा रेडी हो रहा है, इसमें गोभी को बारीक बारीक चॉप करके ये डाल देते हैं। तो अच्छा, ये देख लीजिएगा, अभी मैंने जो मसाला इसका तैयार किया, ये देख लीजिएगा बहुत अच्छा सा बना है, कलर बड़ा खूबसूरत सा आया है, इसलिए कि हमने इसके अंदर प्याज, टमाटर और दही को पीस लिया था। प्याज, टमाटर, दही को पीसने से क्या होगा कि इसका जो कलर है सब्ज़ी का वो ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हमेशा जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो यही बात कर रही होती हूँ कि हम प्याज को ब्राउन नहीं करते सब्ज़ी में। ब्राउन करने से क्या होता है कि आपकी सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब होता है। अच्छा जी, बस अब क्या करना है, इसके छोटे टुकड़े करके इसको डाल के ढक देती हूँ और आलू बाद में डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने जो मसाला तैयार किया था आपके सामने, दही, इसके साथ प्याज, टमाटर को ब्लेंडर में डाला, पीस लिया, ठीक है। ऑयल गर्म किया, कड़ी पत्ते और राई, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, खुशबू आने लगी तो मैंने क्या किया, पिसा हुआ जो सारा मसाला था तीनों चीज़ों का वो डाल दिया। लाल मिर्च, नमक, हल्दी ये डालकर इसको हल्का सा भुना, ज़्यादा नहीं भुना। ये देख लीजिएगा अभी बड़ा अच्छा सा इसका ये कलर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़ाहिर है गोभी को हमने प्रॉपर तरीके से गलाना है। तो ये देखें मसाला इसका पूरा तैयार होने के बाद अब इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप इतना पानी, ताकि गोभी गल जाए। ये ज़रा गोभी आपको पता है टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए इसको हमने अच्छी तरह से गलाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है ये बॉयल किए हुए आलू है, ये बिल्कुल एंड में डालेंगे जब हम देखेंगे पूरी गोभी तकरीबन मतलब जैसे कहते हैं ना खाने के काबिल हो जाएगी। तो फिर इसमें आखिर में आलू दम में डालूंगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ताकि उसका अदरक और गरम मसाला गोभी गोश्त हो या वैसी गोभी बने उसमें ज़रूरी डलता है। एक तो गरम मसाले से क्या होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरी बात ये होती है कि वो टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और अगर तो आपको पता है वैसी दाल हो या इन चीज़ों में ज़रूर डाले जाते हैं, ज़ाहिर थोड़ा सा ये हैवी भी होता है, ठीक है। अभी तो इसका काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसलिए कंप्लीट हो चुका है कि इसके अंदर अब हमने कुछ भी नहीं डालना, गल जाएगा और आलू और बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा डालते हैं वो डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं पानी, ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे स्पैगेटी को। तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जब तक ये पानी थोड़ा सा बॉयल हो रहा है, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्स्ट्रा सा इसको याद रखेंगे। अच्छा जी, जो गोभी मसाला था वो तो हमारा रेडी हो गया, उसको हमने तैयार कर लिया गोभी मसाले को। अब चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से यहाँ पर चिकन स्पैगेटी। इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए क्या है, हमें उबले हुए स्पैगेटी का चाहिए, आप 1 या आधा पैकेट ले लीजिएगा। बोनलेस चिकन आधा किलो आपने ले लेना है। शिमला मिर्च 2 ले लीजिएगा, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, टोमेटो केचप 1 कप चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ब्राउन शुगर है,
बारीक कटा हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच, और मतलब 1 अदद हरी मिर्च या 1 से 2 ज़रा स्पाइसी खाना है तो वो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास है बेक पार्लर की स्पैगेटी, ये देख लीजिएगा। बेक पार्लर की स्पैगेटी ले लें, आप मैक्रोनी ले लें, आप लज़ानिया ले लें, जितनी भी इनकी ब्रांड, जितनी भी इनकी क्वालिटी, ब्रांड की क्वालिटी है, इन सारी चीज़ों का क्या है कि आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी मेथड को आपने फॉलो करना है, लेकिन वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले लें। इसलिए कि बेक पार्लर ने अभी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, चाट मसाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वैरायटी नज़र आ रही है, लज़ानिया भी है, लॉन्ग मैक्रोनी भी। अगर आप खौसे बना रहे हैं तो खौसे के अंदर आप लॉन्ग मैक्रोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन चाउमीन के लिए भी 2 in 1 है, जिसके अंदर आपको स्पाइस के साथ मिलेगा। मैक्रोनी की बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी, जिस तरह से आपको 3 कलर्स में भी मैक्रोनी मिलेगी। तो आज मैं जो बना रही हूँ यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्पैगेटी, और इससे मैं बनाऊँगी, ठीक है। बाकी साथ में आपको मसाले बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। पानी रख दिया मैंने यहाँ पर बॉईल करने के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको सिर्फ उबालना है, ठीक है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, ऑयल बीच में डाल दीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है आपने पूरा पैकेट अगर इस्तेमाल करना है तो बाकी आप इसको वेस्ट कर ले। आप दोबारा इसको रैप करके रख लें, ख़राब तो होता नहीं है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, आला क्वालिटी की जो इसमें उसका आटे का इस्तेमाल किया जाता है, और सारे यूरोपियन प्लांट्स से इसको तैयार किया जाता है। जितने भी यूरोपियन प्लांट्स उन्होंने पूरा लगाया है वो उससे तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रखा है पानी को उबलने के लिए। पानी में बॉयल आ गया, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ ताकि खुले से ये आराम से उबल जाए। खुले इसमें बहुत अच्छे से उबलती है। नमक डाल दीजिएगा तकरीबन आधी चाय का चम्मच। इससे क्या होगा कि आपकी स्पैगेटी जो है वो जुड़ेगी नहीं और खुली खुली रहेगी। और उसके अलावा कभी बच भी जाती है तो आपने इसको एक दफ़ा पानी से ड्रेन आउट करना है, टैप वाटर से। उसके बाद आपने हल्का सा ऑयल लगा के फ्रिज में रख दीजिएगा, तो 3-4 दिन तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें पानी का उबाल आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये डाल देते हैं स्पैगेटी, तो जिसको तोड़ के डालूँगी। चलो जी, ये हम निकालते हैं और इसको, ठीक है, इसको तोड़ के डालूंगी। इससे ये होता है कि आराम से आप इसको हैंडल कर लेते हैं, वरना वो इधर उधर उड़ रही फिर रही होती है, घिर रही होती है। चलो जी, काफ़ी हो जाएगा। अब बाकी हम इसको रख देते हैं। आपको दोबारा कभी भी यूज़ करनी है तो आप दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और एक पैकेट में आप आराम से 6 लोग बड़े आराम से खा लेते हैं। काफ़ी सारी इसकी क्वांटिटी हो जाती है। बॉयल होने के बाद फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको ज़रा सा मैं मिक्स करूँगी ताकि ये जुड़े ना। बस इसको बॉईल करके निकालते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर हमारी जो गोभी मसाला है उसकी भी खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। उसका भी थोड़ा सा चूल्हा कम करेंगे ताकि वो आराम से गल जाए। पानी डाला है ताकि पानी से ये अच्छी तरह से गले। देखिए इसकी रंगत भी बड़ी अच्छी सी आई है, इसलिए कि हमने इसको जो मसाला आपके सामने टमाटर दही के साथ पीस के डाला है और जायका बड़े मज़े का होता है इसकी। अच्छा, एक चीज़ और भी बता, थोड़ा सा आप दही डालेंगे ना तो गोभी की जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। अमूमन होता है घर में गोभी पक रही होती है तो पूरे घर में इसकी स्मेल फैल रही होती है। अगर आप गोभी पकाते वक्त थोड़ा सा दही डाल दें फेंट के तो उसकी स्मेल भी नहीं आती है। ये एक टिप मैंने आपको दी है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा, ताकि ये जुड़े ना एक दूसरे से। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसकी जो बाकी की चीज़ें जिस तरह से वेजिटेबल है उसको कट कर लेते हैं। जब तक यहाँ पर ये बॉयल होगी इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको ड्रेन आउट कर लेना है, सही है। ये वापस लेटे रख दीजिए, इसको यहीं पर रखते हैं। अच्छा जी, जैसे ये बॉयल होता है इसको निकालेंगे। लहसुन डाल के हम सिर्फ चिकन डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के साथ। आगे क्या करना है हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मेरे पास जो बेक पार्लर की स्पैगेटी थी इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद यहाँ पर इसको ड्रेन आउट कर लिया और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बॉईल हो गई है। और एक एक इसका दाना जो है, एक एक इसकी जो स्पैगेटी है वो अलग अलग है, ठीक है।
बाकी हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लहसुन रख दिया फ्राई करने के लिए, लहसुन के अंदर जाएगा चिकन। थोड़ी देर इसको कवर करती हूँ ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। ठीक है, इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, जो चीज़ें मैंने भी डाली, लेकिन पहले में जो प्रॉपर तरीके से इसको गलाना है ताकि गल जाए, वरना कच्चा ना रहे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस वगैरह। ठीक है, इसको कवर करके रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे गोभी मसाला भी तैयार हो चुका है, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। एंड में इसमें जाना था, यहाँ पर हमने आलू, ये देखिएगा आलू डाल देते हैं। आलू को मैंने उबाला हुआ था, इसलिए मैं इसको आखिर में डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके अंदर आप पिसा गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, आलू उबले हुए वो आराम से, मतलब आप चाहे तो वो स्पून से थोड़ा सा आप उसको घुमाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो फिर टूट जाएंगे। ठीक, अच्छा चलिए यहाँ पर हम इसमें डालते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि इसको तो मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख लें। और आपको बता दूं कि नसीम मसाले की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर। ठीक है जी, और आज हम बना रहे हैं निहारी। ठीक है, निहारी के अंदर हम जो गोश्त इस्तेमाल करें, ठीक है, ये खैर मैं तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने मुझे बताना है कि निहारी के अंदर अमूमन कौन सा गोश्त इस्तेमाल होता है। ठीक है, निहारी के अंदर कौन सा गोश्त इस्तेमाल होता है। आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। वाकई बड़े ज़बरदस्त इनके मसाले हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के। जिस तरह से बात की जाए कि 1947 से लेकर आज तक इनकी वही मेयार, वही क्वालिटी है। और घर में आपको पता निहारी बन रही होती है, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि अच्छे मसाले का इंतखाब करें, जिससे कलर भी ना ख़राब हो, जिससे उसका जायका भी बहुत अच्छा हो। तो यही सारी क्वालिटी आपको मिलेगी नसीम मसाला। नसीम मसाले के साथ कोई मतलब जैसे मतलब इसके बगैर आपकी दावत ही मतलब अधूरी है, कोई आपकी दावत ही कंप्लीट नहीं हो सकती। ज़ाहिर है घर में बिरयानी भी बन रही होती है, घर के अंदर निहारी भी बन रही होती है, पाए भी बन रही होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आपने मसाले उठाने हैं, भूनना है, पीसना है। इन सारी झंझटों से आपकी जान छूट जाएगी जब आप लेके आएंगे यहाँ पर नसीम मसाले की पूरी वैरायटी। चाहे आप चिकन में बना रहे, चिकन टिक्का बना रहे, या फिर आप पाए बना रहे हैं, या फिर बिहारी कबाब बना रहे हैं, तो ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ क्वालिटी नसीम मसाला। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन रख दिया है फ्राई करने के लिए। बस ये फ्राई हो रहा है चिकन, इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल। इसको भी बंद कर देते हैं। हमारी जो गोभी मसाला है वो भी रेडी हो गया। थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी वो थोड़ा सा इसको पानी डाल के रखते हैं ताकि चिकन गले हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मैंने इसके पीसेस भी थोड़े बड़े किए थे, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा गलाना है। अच्छा जी, इसको अब तकरीबन आपको पता है टाइम तो इसको लगता है गलने में, इतनी जल्दी तो गलता नहीं है। तो इतनी देर में हम करेंगे वेजिटेबल की कटिंग, फिर हम आपको निहारी सिखाएंगे, बहुत मज़ेदारी भी झटपट। वरना निहारी बनाते वक्त हमेशा सोचना पड़ता है कि निहारी बनाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, ज़ाहिर है उसके मसालों के लिए या चीज़ के, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत आपको झटपट बड़ी निहारी बताऊँगी। अच्छा जी, ये तो हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जो हमारी सब्ज़ी है इसको मैं साइड पर रखती हूँ ताकि ये जगह यहाँ पर खाली हो जाए। और फिर उसके बाद हम तैयार करेंगे यहाँ पर जो बेक पार्लर की स्पैगेटी है उसको तैयार करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम मसाले भी डाल देते हैं। ज़ाहिर है चिकन तो हमारा रेडी हो ही रहा है, इतनी देर में हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने, ताकि मसाले जो हैं चिकन के साथ पक जाए। लहसुन हमने पहले डाल दिया था। इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट इसमें आएगा। इसके बाद कुटी हुई काली मिर्च, साथ में इसमें मैं डाल दूँगी नमक, थोड़ी सी ब्राउन शुगर। ये मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर ली। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी शबाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा आपी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह और का आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम माशाल्लाह से देखते हैं।
चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का जवाब क्या देंगी? क्वेश्चन क्या है? सवाल ये है कि निहारी के लिए कौन सा गोश्त इस्तेमाल होता है, किस गोश्त से निहारी बनती है अमूमन ज़्यादातर? अमूमन ऊँट का गोश्त, ऊँट की गोश्त की ज़्यादा निहारी अच्छी होती है बेटा। जैसे चले मैं आपको और ज़रा क्लियर करती हूँ, मतलब कौन सा पार्ट्स होता है, कौन सा हिस्सा गोश्त का इस्तेमाल होता है? कौन सा गोश्त का इस्तेमाल होता है? जी जी, पुट का ना चले ऊँट की गोश्त में पुट का गोश्त। चलें ठीक है, पुट का गोश्त आपने कहा, हमने नोट कर लिया। कोई फरमाइश है आपकी? जी मेरी अम्मी कह रही है कि रसगुल्ले बनाने की रेसिपी आप शेयर करें प्लीज़। रसगुल्ले की रेसिपी, चलें ठीक है। जी चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इन्होंने कहा पुट का गोश्त और पहले इन्होंने कहा ऊँट का गोश्त। हाँ, ऊँट के गोश्त से भी बड़ी अच्छी निहारी बनती है, लेकिन अब हमने सवाल ज़रा क्लियर कर दिए कौन से हिस्से से गोश्त निहारी बनती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन थोड़ा सा पक रहा है, मुझे बंद गोभी 1 कप चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, इसके साथ मुझे थोड़ी सी इसके अंदर हरी प्याज चाहिए, बाकी यही टोमेटो केचप, सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डालेंगे। तो जब तक इसका इंतज़ार करिए, फिर हम आएंगे निहारी की तरफ। और निहारी का गोश्त होना चाहिए बहुत ज़्यादा गला हुआ, जितना अच्छा गला होगा इतनी मज़ेदार आपकी निहारी बनेगी। इसलिए हमने प्रेशर कुकर में गोश्त को चढ़ा दिया कि खूब अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। तो अब इसको तो हम कंप्लीट करेंगे अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर वेजिटेबल हमारी जो है उसको कट कर लेते हैं, शिमला मिर्च, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दी है बंद गोभी। गाजर डालना चाहे, मशरूम डालना चाहे, वो आपकी मर्ज़ी है, सही है। अच्छा जी, ये देखें, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, खैर कोई बात नहीं। इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का टोमेटो केचप है। आज सुबह मैं लेने गई थी तो मैंने उसको कहा मुझे बेक पार्लर का टोमेटो केचप चाहिए, तो वो मिला नहीं। दूसरा उसने उठा के दे दिया, लेकिन मैं उसको वापस करूँगी इसलिए कि ये इतना गाढ़ा और इतना अच्छा है। एक और ब्रांड है, लेकिन वो मैंने जब उसको शेक ही किया तो लग रहा था लिक्विड है पूरा। तो ज़ाहिर है बेक पार्लर के तो एक जिस तरह से नाम है इसी तरह से इसका काम भी है। अच्छा जी, हमने डाल दिया बेक पार्लर का टोमेटो केचप। इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर सोया सॉस, टोमेटो केचप, इसका चिली गार्लिक सॉस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बेक पार्लर की है। और आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी आला क्वालिटी के इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं कि मैं अब यहाँ पर इस्तेमाल करूँ, तारीफ़ करी, वाकई हकीकत में ये बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस के साथ यहाँ पर डलेगा थोड़ा सा सिरके के साथ हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी जिसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है, वो डालते हैं। बस सारी चीज़ें यहाँ डालने के बाद मैं इसको यहाँ पर से हटा देती हूँ। फिर हम आएंगे निहारी की तरफ, तो वो मैं आपको भी बता देती हूँ निहारी किस तरह। चले जी, ऐसे ही डाल दें तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सिरका, ठीक है। साथ में हम इसमें डाल देते हैं स्पैगेटी, थोड़ी सी मसाले के साथ पकेगी। और इसके बाद इसका चूल्हा बंद करेंगे और ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। निहारी बनाना सबसे मुश्किल काम है। सोचा जाता है क्या क्या मसाले डलें और वो फ्लेवर आएगा या नहीं आएगा, जो निहारी का एक अरोमा होता है। अमूमन आपने देखा होगा निहारी जब बन रही होती है बड़ी गंदी सी ऊपर से रंगत आ रही होती है, मतलब वो शक्ल नहीं आ रही होती। ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो फिर बड़ी टेंशन होती है। लेकिन अब सबकी ज़िंदगी आसान होगी। नसीम मसाला लेके आए आपके लिए। आपकी मतलब जब तक आपके मतलब घर के अंदर आपकी डिशेज़ के अंदर नसीम मसाले नहीं ऐड होंगे तो आपकी जो दावत है ना वो अधूरी हो जाती है। अब पाए बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, निहारी बना रहे हैं, तो बस अब आपने ये सोचना है कि आपने नसीम मसाले का ही इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा पे तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही होती है। टिक्का बोटी भी बन रही होती है, बिरयानी बड़ी ज़रूरी होती है, कलेजी मसाला बन रहा होता है। तो इन सब के लिए क्या है कि हमें बहुत अच्छे मसाले की ज़रूरत होती है जो जायका भी दे और उसकी रंगत भी अच्छी हो। तो अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर नसीम निहारी मसाला। तो मैं अब आपको बताती हूँ कितनी आसानी के साथ हम बनाएंगे और कितने मज़ेदार बनाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोटे देखें, कुछ भी नहीं इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले तो आपने लेना है गोश्त। बीफ ले लें, मटन ले लें या चिकन, जिसकी भी आप बना रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। इसलिए कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो निहारी खानी है वो चिकन की खानी है।
लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि सबसे अच्छी जो निहारी जो होती है ना वो बनती है बीफ की। तो यहाँ पर हमारे पास है बीफ का गोश्त जिसको मैंने बॉईल करके रख रही है, अभी आपके सामने उबाला है। खूब अच्छी तरह से इसको आपने गला लेना है, जितने अच्छे से गला होगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी देर से रखा हुआ था, देखिए काफ़ी अच्छे से गल चुका है। सही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है नसीम मसाला और इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ऊपर से हल्का सा प्याज का तड़का दे दीजिएगा ताकि आपके जो मसाले की जो खुशबू है वो आपके पड़ोस तक आए कि आज आपके घर में निहारी बनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नसीम मसाला का एक पैकेट, पूरा एक पैकेट हम इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने खोलना है। तो ये अदरक लहसुन, ठीक है, पहले मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। दोबारा से चूल्हा जलाते हैं। अच्छा, आधा पैकेट हम अभी यूज़ करेंगे, आधा पैकेट जो है ऊपर से तड़के में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, ये बाकी जो है इसको ऊपर से तड़का लगाएंगे, इसलिए कि अमूमन ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि उसकी निहारी की जो रंगत है ना वो वैसी आनी चाहिए जो रेस्टोरेंट वगैरह की आनी चाहिए। तो हम ऐसा ही करेंगे, आपको वही शक्ल, वही रंगत, वही जायका, वही चीज़ें देंगे, इसलिए कि हम इस्तेमाल करें यहाँ पर नसीम निहारी मसाला। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं ऑयल के साथ, अदरक लहसुन के साथ, और इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त, ठीक है। पहले गोश्त निकाल कर डाल देते हैं, गोश्त की करेंगे अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, ऊपर से लगाएंगे इसका तड़का। तो तड़के का भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखेंगे, ये गोश्त है। निहारी के अंदर जब आप गोश्त लें तो इसके अंदर 1-2 हड्डियाँ ज़रूर डाल दिया करें, जायका जो है इसी का ही आता है। बेशक बाद में निकाल के फेंक दीजिएगा। चलो इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे यहाँ पर। अच्छी तरह से आपने इसको ज़रा सा भून लेना है। ये जो हमारे पास यखनी है इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास है आटा, आटे को पानी में आपने घोल लेना है, थोड़ा सा इसको आप आटे को भून लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट आए तो आटे को थोड़ा सा आपने पानी में उसमें फ्राई पैन में भून लीजिएगा। तो तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमें आटा चाहिए। नॉर्मल जो आटा आपके घर में होता है वही लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ, फिर पानी में घोल के ये डाल देंगे और साथ में क्या है कि हमारे पास जो यखनी है ये डाल देंगे और इसको हल्की आग पर पकने देंगे। तो पहले थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से बुनाई करनी है गोश्त के साथ। अब इसके अंदर जाएगी यखनी, ठीक है। अब यखनी के साथ थोड़ा सा ये पकेगा, फिर ये आटा भून के हम डालेंगे और उसके बाद ऊपर से फिर थोड़ा सा प्याज का तड़का दे देंगे। तो इस तरह से मज़ेदार सी हमारी जो निहारी है, बीफ निहारी, वो तैयार हो जाएगी। देखिए अभी गोश्त गला हुआ है बहुत अच्छे से, मसाले के साथ हमने इसको भून लिया है। अब ये कि जैसे ही आटा ब्राउन होगा इसी को इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हम इसको डिज़ोल्व करके ये इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर और पकाना है ताकि अच्छी तरह से इसका जो गोश्त के अंदर जो मसाले का जो फ्लेवर है वो आ जाए। और आखिर में ये कि आपने जब इसको सर्व करना हो तो आप नींबू, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के नान के साथ खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मसाला इसी में जाएगा आटा। इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, चलिए बस तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तीनों मज़ेदार सी गोभी मसाला भी तैयार हो गया, स्पैगेटी भी तैयार होगी और इसके साथ यहाँ पर अपने निहारी को भी तैयार कर ली है। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि 1947 से लेके जो टेस्ट था, जो उसकी रंगत थी, जो उसका म्यार था, क्वालिटी थी, आज तक वही है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह से मैंने तारीफ़ की कि मसालों का ये अक्सर भी होता है कि वो टेस्ट नहीं होता, वो खुशबू होती है, क्वालिटी चेंज होती है, लेकिन इनकी आज तक वही क्वालिटी है, वही जायका है, वही रंगत है। तो हमारी अम्मियाँ, दादियों से लेके, नानियाँ, परदानियों से लेकर आज तक, आज हम भी इस्तेमाल करें, हमारी आगे वाली जनरेशन भी इंशाल्लाह ताला ये इस्तेमाल करेगी जो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसके अंदर डाल देती हूँ ये आटा,
ठीक है। आटा डालने के बाद बस डिश में निकालेंगे तो प्याज को ब्राउन करेंगे और ऊपर से यहाँ पर ये निहारी का जो तड़का है वो लगा, थोड़ा सा मसाला डाल के तड़का लगा देंगे। तो ये भी कंप्लीट होगी। तो अब ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आलू गोभी मसाला अज्जा उबले आलू के क्यूब्स आधा किलो, फूल गोभी आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक का 1 टुकड़ा, लहसुन 4 जवे, राई 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, टमाटर 4 अदद, दही 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, हरी मिर्चें हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में प्याज, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, जीरा, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ते, दही, पिसी हल्दी, नमक, बारीक कटी अदरक और राई डालकर पीस लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके तैयार मसाला शामिल करके भूनें। इसके बाद उबले आलू के क्यूब्स और फूल गोभी डालकर मिक्स करें। फिर इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके 5 मिनट दम दें। आखिर में डिश आउट करके गरम सर्व करें। बीफ निहारी अज्जा बीफ आधा किलो, नल्ली का गूदा आधा किलो, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, आटा 1 कप, तेल 1.5 कप, निहारी मसाला 1 पैकेट। तरकीब: एक बड़े पैन में 3/4 कप तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें गोश्त और नल्ली का गूदा शामिल करके 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें निहारी मसाला डालकर दरमियानी आंच पर 2 मिनट फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें 9 से 10 गिलास पानी शामिल करके 4 घंटे धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें भुने हुए गंदम के आटे को 2 कप पानी में भिगो कर डालें। फिर इसमें निहारी की ग्रेवी डालकर चमचा हिलाएं। अब इसमें भुने हुए गंदम के आटे को 2 कप पानी में भिगो कर डालें। फिर इसमें निहारी की ग्रेवी डालकर चमचा हिलाएं। इसके बाद ढककर दरमियानी आंच पर 10 मिनट पका लें। अब बाकी तेल में प्याज फ्राई करके निहारी में शामिल करके 25 से 30 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और निकाल लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्ची डालकर सर्व करें। चिकन स्पैगेटी अज्जा उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, चिकन बोनलेस आधा किलो, शिमला मिर्च 2 अदद, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी गट्टी, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, बारीक कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चंद अदद। तरकीब: पहले तेल गरम करके इसमें लहसुन डालें। जब खुशबू आए तो इसमें चिकन डालकर फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस, टोमेटो केचप, कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, सिरका, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज डालकर चूल्हा बंद कर दें। फिर ब्राउन शुगर डालकर मिक्स कर लें। दूसरे पैन में तेल गरम करके इसमें उबली स्पैगेटी, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें। अब डिश में स्पैगेटी निकालकर ऊपर से चिकन डालें। चिकन स्पैगेटी तैयार है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सी नसीम मसाले से क्लासिक निहारी जो है रेडी होगी। ऊपर जाएगा ये तड़का, ठीक है। तड़का जो हमने यहाँ लगाया है, ये देखें, इससे और इसकी खूबसूरत रंगत हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। अमूमन जो होता है ना निहारी का, सबको ये होता है ना कि इसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। ये देख लीजिएगा क्या खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। अब इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर रखेंगे और नान के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। ये देखें, इसको ज़रा सा हम यहाँ से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। चलो जी, ये देखें, बहुत मज़ेदार, बड़ा अच्छा जायका, बड़ी अच्छी रंगत, बड़ी अच्छी खूबसूरती, ये सारी जो है ये आई है हमारी निहारी पर। और इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है वहाँ से लेके जाती हूँ निहारी मसाला जो नसीम का, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। मैंने चख लिया इसलिए कि बहुत आसानी तरीके से हमने इसको बनाया था, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा और झटपट हमारी निहारी जो है तैयार होगी। और सिर्फ आपने क्या करना है, इसका जो बोंग का गोश्त होता है वो आप ले लीजिएगा, उसको आपने बहुत अच्छे से गला लेना है।
ऑयल गरम कीजिएगा, उसमें अदरक लहसुन और आधा नसीम मसाला डालिएगा और थोड़ा सा गोश्त को आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। गोश्त की बहुत अच्छी से बुनाई हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर आटे को अलग से तवे के अंदर भून कर या फ्राई पैन में भून के वो आपने पानी डाल के आपने आटा डाल देना है। ठीक है, आटा डालने के बाद थोड़ी देर आपने इसको पकने देना है ताकि क्या हो कि वो जो मसाला जो है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने तड़का लगाना है। अच्छा जी, आज हमने ये कहा था कि आज का हमारा सवाल ये था कि आपने बताना है कि निहारी के अंदर जो गोश्त जो इस्तेमाल करते हैं वो गाय का या बीफ का या मटन का कौन सा वो पार्ट्स होता है। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए और सही जो जवाब ये होता है कि बोंग का गोश्त होता है इस्तेमाल होता है। तो आज की खुश नसीब है जिन्होंने विन किया है, गिफ्ट हैम्पर है जो नसीम मसाला की तरफ से, वो नजमा है हैदराबाद से। तो नजमा, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आप मसाले यूज़ कीजिएगा और आप भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़ेदार है। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहते हैं, मेरे बाद फूड डायरी होगी जिसमें ज़रनक आएंगी, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएंगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, उसको भी ट्राई करना है। और अब इजाज़त दीजिएगा, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मीटिंग पर जाते हैं, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।